हेलो बच्चों, नमस्कार। एक बार फिर से आप सबका स्वागत है ग्रेविटी एकेडमी केमिकल साइंस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म केमिस्ट्री बाय जेबी सर। तो प्यारे बच्चों, आज एक बहुत बड़ा सरप्राइज हमें देखने को मिला है और हमारे इंस्टीट्यूट से ही पढ़े हुए एक गुड़िया जो मतलब बिल्कुल कम एज में एट द एज ऑफ 23 इयर्स असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम उन्होंने क्वालिफाई किया। अभी लास्ट जो आरपीएससी का एग्जाम हुआ है। और सबसे बड़ी खास बात यह है कि इन्होंने आज वो कोचिंग इंस्टीट्यूट में आने के बाद ही आज ये बताया कि सर आई एम सेलेक्टेड। मेरे को भी नहीं पता था क्योंकि रिजल्ट आ चुका था। जो तीन बच्चों का पहले सिलेक्शन हुआ था उनका आप मेंशन कर चुके थे। लेकिन प्रियांशी, आइएगा अब आप एक बार। देखो कितनी खुशी की बात है। सही है, जिस जॉब को हम अचीव नहीं कर पाए हमारे बच्चे और तो 23 साल की जो उम्र होती है, इतनी कम उम्र में एक गवर्नमेंट एक आईएएस लेवल की पोस्ट अचीव करना एक बहुत बड़ी बात है। और मेन तो इनकी मेहनत है। ड्यूरिंग एमएससी ही इन्होंने, जब ये इंस्टीट्यूट में सीएसआर नेट के एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे थे, उसी टाइम इन्होंने अपना नेट क्वालिफाई कर दिया था फर्स्ट अटेम्प्ट में ही। देन सी गोट जेआरएफ, इन्होंने अगले अटेम्प्ट में जेआरएफ भी बताया। जेआरएफ का भी इन्होंने आज ही बताया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इन्होंने अपना जो एग्जाम जो क्वालिफाई हुआ है, एक बढ़िया जो जो मिली है, एक ग्रेड की जिसको हम बोलते हैं। आप सब बच्चे प्रिपरेशन कर रहे हो, अभी आने वाले में एग्जाम में भी नेट और उसका सेट का और कॉलेज लेक्चरर की वैकेंसी आने वाली है। तो एक डेडिकेशन है आप सबके लिए प्रियांशी, एक मोटिवेशन है। और देखो ये जॉब पाने के लिए जब आप इंटरव्यू में जाते हो तो बहुत सारी चीजें आपसे पूछी जाती हैं और वहाँ पे आपका रिसर्च लेवल का भी, रिसर्च के भी एक्स्ट्रा अलग से थोड़ा सा मिलता है। तो हाँ, लेकिन फिर भी इन्होंने अभी पीएचडी रिसेंटली आपका चल रहा था या नहीं, विदाउट पीएचडी इन्होंने इंटरव्यू अच्छे से फेस किया और अपना जो एग्जाम था फर्स्ट पेपर और केमिस्ट्री का पेपर, उसमें बढ़िया स्कोर किया। और डेडिकेशन होता है यार। और स्पेशली हमें तो इसी बात की खुशी होती है। देखो अभी एकदम इंस्टीट्यूट में आए और पता भी नहीं था कि इनका सिलेक्शन भी हुआ और इन्होंने आके बताया। तो सबसे पहले हम प्रियांशी का मुंह मीठा करवाएंगे। मुंह मीठा तो खुद लेके आई है डब्बा भाई। देखो जो मिठाई है वो ये खुद लेके आई है। चलिएगा प्रियांशी, थैंक यू सो मच। इतना सारा प्यार बच्चों से मिलता है यार, इसी चीज के लिए ही हम यहाँ हैं। और बाकी ग्रेविटी जयपुर का आपने नाम बहुत ऊंचा किया, आपके अपने परिवार का नाम, अपने पेरेंट्स का नाम। और जहाँ भी आप पढ़ाओगे, जहाँ भी इस लेवल पे आप पहुंचे हो, हमें तो बहुत खुशी है कि जिस लेवल पे हम नहीं पहुंच पाए उस पे आप पहुंचे हो। और आने वाले टाइम में जो बच्चे आपको सुनेंगे, जो आपको देख रहे हैं, वो भी फॉलो करेंगे, मेहनत करेंगे और वो भी इस तरीके से सरप्राइज देंगे। इस सरप्राइज की जो कीमत है, जो खुशी है, जो प्यार है यार, वो मैं ही फील कर सकता हूँ क्योंकि जिन बच्चों को पढ़ाया है वो आपसे आगे जाते हैं और कुछ बढ़िया अचीव करते हैं। यही एक मेन सोर्स ऑफ एनर्जी होता है। और अभी आने वाले एग्जाम में भी जो आरपीएससी नेक्स्ट वैकेंसी भर्तियां लेके आने वाली हैं, आने वाले टाइम में आप भी इसी तरीके से परफॉर्म करोगे। और भारत के किसी भी कोने में आप पढ़ाई करो केमिस्ट्री से रिलेटेड, तो हम हमारा पूरा डेडिकेशन यूट्यूब पे भी और हमारा जो ऐप है वहाँ पे भी रहता है। और आज इन्होंने आज का दिन बड़ा खास बना दिया है। आज डेट कितनी है, 28 दिसंबर 2022। और ये जब पहला जो कोरोना के पहले वाला जो बैच था दिसंबर 2022 वाले में, उसमें ये प्रिपरेशन कर रहे थे ड्यूरिंग एमएससी। और उस टाइम ऑफलाइन कोचिंग में ही पढ़ रहे थे, यानी कि उस टाइम ऑनलाइन इतना था नहीं, तो ऑफलाइन ही पढ़ने आते थे ड्यूरिंग एमएससी। पहले इन्होंने नेट किया, फिर जेआरएफ किया और अब एक बहुत बढ़िया जॉब, मतलब जिसके लिए बच्चे मेहनत करते हैं, जो भी एमए मास्टर्स होते हैं वो सब गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई करता है एज असिस्टेंट प्रोफेसर। और इतनी कम उम्र में इन्होंने ये कामयाबी अचीव की है। तो उम्मीद करूंगा आने वाले टाइम में, अब देखो यार, आप सारी चीजें दूर करके सोच सकते हो, पढ़ सकते हो, मेहनत कर सकते हो। अगर प्रियांशी ये बन सकती है तो आप भी बन सकते हो। सही है। और स्पेशली अब प्रियांशी कुछ बातें आपके साथ शेयर करेंगी, कैसा इनका कामयाबी का सफर रहा इतने कम टाइम में और मेहनत करके इतने बड़े मुकाम पे पहुंचे हैं। और चलिएगा प्रियांशी, अब आपके साथ अपने व्यू शेयर करेंगे। सबसे पहले मैं सर को थैंक यू बोलना चाहूँगी। सर की वजह से आज शायद मैं यहाँ पे हूँ। इन्होंने इतना अच्छा पढ़ाया, स्पेशली फिजिकल। और मेरा बीएससी बायो से ना हो गया मैथ्स से, इसलिए मुझे फिजिकल केमिस्ट्री बहुत अच्छा लगता है। और सर का फिजिकल केमिस्ट्री सबसे बेस्ट था। सर का फिजिकल केमिस्ट्री, उसके लिए सर आपको बहुत बहुत थैंक यू। बाकी प्रिपरेशन में सबसे मोस्ट चीज़ मैं मानती हूँ, खुद का डेडिकेशन होना चाहिए। जितना डेडिकेट आप खुद होगे तभी आप अपनी तैयारी कर सकते हो। और मोटिवेशन हम बाहर से किसी से भी ले सकते हैं, बट जब तक आप सेल्फ मोटिवेट नहीं होगे ना, हर दिन आपको खुद को मोटिवेट रहना पड़ेगा। पढ़ने के लिए किसी को कहना ना पड़े, खुद से ही पढ़ना।
वो सेल्फ मोटिवेटेड आपको रहना ही पड़ेगा। और जैसा कि सर कहते हैं, रिवीजन रिवीजन रिवीजन, रिवीजन सबसे मस्ट है, उसके बिना नहीं होगा। रिवीजन तो करना ही पड़ेगा सब। चलिएगा, थैंक यू सो मच प्रियांशी, आप आए। और इनकी अभी पोस्टिंग कोटा में है ना? हाँ, 12 वहाँ कोटा के पास है। वहाँ पे आए और स्पेशली देखो, वहाँ पे अभी विंटर वैकेशन था और स्पेशली ये मिलने के लिए आए हैं, इंस्टीट्यूट को विजिट करने के लिए आए हैं। तो प्यारे बच्चों, आप भी पढ़ते रहो, मेहनत करते रहो, इसी तरीके से आप अपनी नई कामयाबों को, ऊंचाइयों को छूते रहो, और फिर ऐसे सरप्राइज आने वाले टाइम में आप भी दोगे। थैंक यू सो मच। पढ़ते रहिएगा, मेहनत करते रहिएगा। आज प्रियांशी आई है, आने वाला टाइम आपका होगा, और उम्मीद करूंगा आप भी एक बढ़िया रैंक के साथ, चाहे नेट की प्रिपरेशन कर रहे हो, चाहे केवीएस पीजेटी की प्रिपरेशन कर रहे हो, चाहे आरपीएससी स्कूल लेक्चरर, कॉलेज लेक्चरर, या फिर सेट के एग्जाम की, या फिर आने वाले कॉलेज लेक्चरर के एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो। तो मेन इन्होंने एक ही बात पे फोकस किया है कि आपको रिवीजन तो करना पड़ेगा ही, वो तो हम बोलते हैं, लेकिन यार सेल्फ डेडिकेशन जो होता है ना, उससे बड़ा कुछ नहीं होता। उसी चीज पे आप भी काम कीजिएगा, आने वाला टाइम आपका भी होगा। थैंक यू सो मच।